ने, है ना, वो तोते का आवाहन करके फटाफट ले गए थे उसको। अभी अग्नि देवता क्या कह रहे थे, अभी तू चुप हो जा, बाद में बताऊंगा तेरे को ये सारा वृत्तांत भी वो कौन है। उसने सारी पृथ्वी को ढक लिया था, है ना, तो उसका वृत्तांत चल रहा था ना, वो कौन है क्या है। अब यही हमारा चल रहा था। जब वह निकट आई तब देवता फिर प्रार्थना करने लगे कि हे अम्बे, इसका नाश करो। वो जो परछाई थी, है ना, तो चंडिका को बुलाया था कि वही उसका नाश कर सकती है। वह अपने गणों को आज्ञा दीजिए कि इसका भक्षण करें। हम इसको देखकर बड़े शोक को प्राप्त हुए हैं और तेरी शरण है, इस उपद्रव से हमारी रक्षा करो। हे राजा दशरथ, जब इस प्रकार देवताओं ने कहा तब चंडिका ने प्राण वायु को खींचा और शव में जितना रक्त था वह सब पी गई। जैसे समुद्र को अगस्त्य जी ने पी लिया था, वैसे ही उन्होंने रक्तपान किया। जब उससे देवी का उदर और अंग सब पूर्ण हो गए तब नेत्र लाल हो आए। तब देवी नृत्य करने लगी। उनके सब गण उस शव को खाने लगे। कई मुख को खाने लगे, कई भुजा को, कई उदर को, कई वक्ष स्थल को, कई टांगों को और कई चरणों को। इसी प्रकार उसके सब अंगों को गण खाने लगे। कई गण आंते लेकर आकाश में सूर्य के मंडल को गए। कई गण उस शव के अंत पाने को उड़े, सो मार्ग ही में मर गए, परंतु कहीं अंत न पाया। देवी जो उस शव की ओर देखती थी, इससे उसके नेत्रों से अग्नि निकलती थी। उस आग से मांस एकता था और गण भोजन करते थे। मांस पकने के समय जो शरीर से रक्त निकलता था, उससे मंदराचल और हिमाचल पर्वत लाल हो आए, मानो पर्वतों ने भी लाल वस्त्र पहने हों। अब ये उसकी बात कर रही हैं, ये शव की बात हो रही है। अब शव यही, अब शरीर हो गया ये वाला। रक्त की नदियाँ बहने लगी। जो बड़े सुंदर स्थान और दिशाएं थी वे सब भयानक हो गई। पृथ्वी के सब जीव नष्ट हो गए, पर जो पहाड़ की कंदरा में जाकर छिप रहे थे वे बच गए, शेष सब नष्ट हो गए। राम ने पूछा, हे भगवान, तुम कहते हो कि उसके नीचे प्राणी आकर सब नष्ट हो गए। और अंग उसके ऐसे कहते हो कि ब्रह्मांड को भी लांघ गए। फिर कहते हो कि देवता बचे रहे, इसका क्या कारण है। जो उसके नीचे थे कह रहे थे ना, वो रह गए, है ना। फिर ये भी कह रहे हो कि जो ब्रह्मांड को लांघ गए वो बच गए, और जो देवता थे भी वो भी बच गए भी। क्या कारण है। वशिष्ठ जी बोले, देखो अब ये जो सारे कह रहे हैं ना, बच गए, देवता भी बच गए, जो अपने स्वरूप में टिक गए ना वो बच गए, और जो किसी की छत्र छाया में आगे सदगुरुदेव की शरण आ गए वो भी बच गए। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, जो उसके शरीर और अंग के नीचे आए वे तो नष्ट हो गए, पर मुख और ग्रीवा में कुछ भेद है। तिसमें जो पोल है उसमें, और गोदी और टांग के नीचे पोल में, तथा समेरु, मंदराचल, उद्यांचल और अस्तांचल पर्वतों की कंदराओं के पोल में बैठे हुए देवता बच गए। किसी न किसी का सहारा लिया ना, वो लोग बच गए। अब जैसे हम सदगुरुदेव का सहारा लेते हैं। और जो अंग के छिद्रों में रहे वे भी बचे रहे, और कहने लगे कि बड़ा कष्ट है, जो हमारे बैठने के कई स्थान नष्ट हो गए।
वे वृक्ष कहाँ गए, हमारा बर्फ का पर्वत कहाँ गया, उनकी सुंदरता कहाँ गई, वन और बगीचे कहाँ गए, चंदन के वृक्ष कहाँ गए, और वे जनों के समूह कहाँ गए जो हमको यज्ञ करके पूजते थे। वे ऊंचे वृक्ष कहाँ गए जिनके फूल और टहनी ब्रह्मलोक तक जाती थी। वह क्षीर समुद्र कहाँ गया जिसके मथने से बड़ा शब्द हुआ था। उसके पुत्र अर्थात उससे उत्पन्न रतन, कल्प वृक्ष और चंद्रमा कहाँ गए। जम्बू द्वीप कहाँ गए जिसमें जम्बू के रस की नदी बहती थी और सुवर्ण जल के भंवर उठते थे। ईख के रस का समुद्र कहाँ गया। शक्कर और मिस्री के पर्वत और अप्सराओं के विचरने के स्थान कहाँ गए। पृथ्वी कहाँ गई। कह रहे बड़ा दुख हुआ। हे नंदन वन के स्थान, वे नंदन वन के स्थान कहाँ गए जहाँ हम अप्सराओं के साथ विहार करते थे। उन सब का अभाव हमको शूल सा चुभता है। जैसे फल को कंटक चुभते हैं वैसे ही उन वस्तुओं के आभास रूपी कंटक हमको चुभते हैं। देखो गुरुदेव की छत्र छाया में रहते हैं तो सब अच्छा अच्छा लगता है, सब सुहाना लगता है। हम वास्तव में हैं तो वही ब्रह्म। पहले जीव अपने स्वभाव में रहता था, अपने आप में रहते थे। अब जैसे जैसे अपने स्वभाव से दूर गया तो फिर उसको देखो बाहर ये सारे कांटे चुभने लग गए। अब कांटे अब बाहर मतलब कांटे चुभने का मतलब क्या है कि घर परिवार में परिस्थितियाँ आने लग गई। परिस्थितियाँ तो पहले भी आती थी पर वो लगती नहीं थी क्योंकि हमारी वृत्ति कहाँ जुड़ी होती थी अपने स्वरूप में, गुरुदेव के महावाक्यों में। जब हमने वहाँ से भूलना शुरू कर दिया, अलग निकल गए, तरंग बन गए। अब जब तरंग बन गए तो ये सारा मैं मेरा बन गया। अब सारा मैं मेरा बन गया तो अब वो शूल की तरह चुभते हैं। फिर एक एक शब्द चुभता है शूल की तरह। जैसे फल को कंटक चुभते हैं वैसे ही उन वस्तुओं के आभास रूपी कंटक हमको चुभते हैं। इसी प्रकार वे अति शोकवान हुए और कहने लगे बड़ा कष्ट है, बड़ा कष्ट है। इधर विषयों का स्मरण करके देवता शोक करते थे। अब जहाँ पे हमारी इच्छा हो कि ये विषय हमें प्राप्त हो, अगर वो विषय प्राप्त नहीं होता तो क्रोध आता है, बुद्धि का नाश होता है। अब उससे क्या होता है, बुद्धि के नाश से पशु बन गया। और उधर उस शव के जितने अंग थे उनको गणों ने भोजन कर लिया और उससे अघा गए। कुछ मैदा के पिंड शेष रह गए थे, उससे बहुत दुर्गंध हुई। उस पिंड की पृथ्वी हो गई जिससे उसका नाम मेदिनी हो गया। अब देखो पृथ्वी, दुर्गंध, जो अपने शरीर के ऊपर बैठा होता है ना, उससे अच्छा भाव नहीं आता। वहाँ से कैसे भाव आते हैं, मैं मेरे वाले आते हैं। और उनकी जो ओरा होती है ना, अच्छी नहीं लगती। हमारा दिल करता है बाहर से बाहर उठें, साथ अभी उठ रहे हैं, यहाँ से बैठने को दिल नहीं करता। और कईयों की ओरा इतनी अच्छी होती है कि हमारा दिल करता है कि बैठे ही रहें, वहाँ से उठे ही ना। अब देखो वो दुर्गंध आने लगी, जो शरीर पर बैठते हैं वो दुर्गंध आती है क्योंकि वो रुक गए। रुके हुए जल में दुर्गंध आती है ना। अब जो बहता हुआ जल होता है उसमें दुर्गंध नहीं होती। अब जो रुक गई, मेधा बन गई, ये पृथ्वी बन गई, ये शरीर में वो पक्के दृढ़ हो गए। फिर कुछ मेदा का पिंड शेष रह गया था, उससे बहुत दुर्गंध हुई। उस पिंड की पृथ्वी हो गई जिससे उसका नाम मेदिनी हो गया। मोटे हाड़ों के समेरु आदि पर्वत हुए। तब ब्रह्मा जी ने देखा कि सब विश्व शून्य सा हो गया है।
तब उन्होंने संकल्प किया कि अब फिर मैं सृष्टि रचूंगा। निदान पहले की न्यायी उन्होंने सृष्टि रची और जगत का सब व्यवहार उसी प्रकार चलने लगा। इति श्री योग विशिष्ट निर्वाण प्रकरण स्वयं महाकाल महात्यम वृत्तांत वर्णन नाम 225 सर्गा समाप्त। वो पिश्चित बोले, हे दशरथ, जब यह सब हो रहा था तब मैंने अपने इष्ट देवता से, जो तोते के वाहन पर सवार थे, प्रश्न किया था कि हे महादेव, सब जगत के ईश्वर और सब जगत के भोक्ता, यह शव कौन था, कहाँ स्थित था और किस प्रकार गिरा? अग्नि बोले, हे राजन, यह अनंत त्रिलोकी जिसका आभास है, उससे इस शव का वृत्तांत वर्णन हो सकता है ना। अब ऐसे तो नहीं है ना, त्रिलोकी से उसका कर रही हैं। जैसे हम बाहर ब्रह्मांड में देखते हैं, है ना, आकाश उसका सिर है ना, पृथ्वी उसके चरण हैं, दशों दिशाएं उसकी भुजाएं हैं, ऐसे समानता करते हैं ना उसके साथ। तभी वो कह रही हैं, यह अनंत त्रिलोकी जिसका आभास है, उससे इस शव का वृत्तांत वर्णन हो सकता है। एक त्रिलोकी से इसका वृत्तांत नहीं हो सकता। हे राजन, एक परम आकाश है जो चिन्ह मात्र पुरुष, सर्वज्ञ, अनामय और अनंत है। वह आत्म तत्व केवल अपने रूप में स्थित है, पर उसका जो आभास संवेदन फूरना है वही किंचन होता है। वही जो आभास है, अब आभास क्या हो गया, ये चित्त है ना। अब जैसे हम उस दिन उदाहरण ले रहे थे, उसका एक्स पड़ा वो बाल्टी के जल पे, बाल्टी के जल की परछाई पड़ी दीवार पर। अब जल हिल रहा है तो दीवार के ऊपर परछाई हिलती हुई दिख रही है, ठीक है। जो मेन बिंब है वो तो नहीं हिल रहा। अब ऐसे ही उसका एक्स पड़ता है अंतःकरण पर, अंतःकरण का एक्स पड़ता है इंद्रियों पर। अब ये इंद्रियां संजीव हो जाती हैं, ये इंद्रियां हरकत में आ जाती हैं। अब इन इंद्रियों के अंदर वो सूक्ष्म ऊर्जा है, एक अंतःकरण। अंतःकरण वो मन, वो चित्त जिसको हम कहते हैं, उसके ऊपर एक्स पड़ता है तो उसका भास हो जाता है। फिर अब यही कह रही हैं, उसका आभास संवेदन फिर फुरने उठने शुरू हो जाते हैं, वही किंचन होता है। वह जब किसी स्थान में फुटता है तब ऐसी भावना होती है कि मैं तेज का अणु हूँ। उस भावना के कारण से यह चित्त संवेदन अणु सा हो जाता है। कहते हैं उसके कारण, उस अणु में फूटते में किसी का तेज हूँ, उससे उसके अंदर एक फुरने उठने शुरू हो जाते हैं। अब देखो इस चित्त के अंदर कैसे होता है, मेरे माँ बाप ही है, मैं इनका बच्चा हूँ, ठीक है। अब उनके बच्चे के साथ संबंध जुड़ गया। अब संबंध जुड़ने से कितने फुरने आगे निकल गए हमारे। जैसे कोई पुरुष सोया हो और स्वप्न में अपने को मार्ग में चलता देखता हो, अथवा जैसे तुम स्वप्न में अपने को सोया हुआ देखो, वैसे ही चित्त संवेदन ने अपने को अणु जाना। अब सपने का उदाहरण देते हैं बार बार। स्वप्न में जो कुछ हम देखकर आते हैं उस काल में सत्य होता है, पर जैसी जागृत अवस्था में आते हैं सब मिथ्या हो जाता है, सब झूठ हो जाता है। पर ये निकला कहाँ से? चित्त से। ऐसे ही चित्त संवेदन ने, अब ये चित्त के फुरने हैं, मैंने अपने आप को जान लिया, ये मेरा घर है, ये मेरे माँ बाप हैं, ये मेरे भाई बहन हैं। अब यहाँ से अणु निकलनी शुरू हो गई, संवेदन के फुरने होने शुरू हो गए। जैसा फुरना ब्रह्मा को हुआ है,
वैसे ही धूल के कण का भी अधिष्ठान में फूलना समान रूप से हुआ। ब्रह्म जी में भी फूलना हुआ, उनमें क्या फूलना हुआ? एको एम बहुश्याम, है ना, वो तो सत्य में रहे, और ऐसा ही फूलना इस जीव में भी हुआ। अब जीव में क्या हुआ? अपने आप को भूल गया, वो अपने को ना भूले, है ना। फूलने तो दोनों में हुए, पर उनका फूलना सत्य रहा, इधर फूलना मलिन हो गया, इसलिए वो ब्रह्म के ब्रह्म ही रहे, और ये ब्रह्म होते हुए जीव हो गया। किंचन, किंचन मतलब एक छोटा सा फूलना, थोड़ा सा फूलना। कहते हैं कि वो सुई के दफे जितना भी रह जाता है ना, माया वहाँ से आ जाती है। अब माया वहाँ से आ गई तो उसने फूलने शुरू कर दिए, अपने आप को उसने मैं मेरा संबंध जोड़ लिया, मैं यहाँ हूँ, ये मेरा देश काल है, ये मेरी वस्तु है। अब ऐसे किंचन फूलने से जीव ब्रह्म से कहाँ से कहाँ भटकता रहा। अब जैसे ये विपश्चित की कथा चल रही है, कितने जन्म का एक फूलना था इसका, हाँ, देखूं मैं इस माया को देखूं। अब वही किंचन से फूलने ने इसको कहाँ भटकाया, कितने युगों तक एक एक योनि में ये पड़ा रहा। जब उस अणु को शरीर की भावना होती है तब अपने साथ वो शरीर देखता है। अब शरीर तो ब्रह्म जी के भी था, पर उनको वो तो भावना ना हुई, उन्होंने अपने साथ वो शरीर ना देखा, पर जीव को भावना हो गई, है ना। इन अंगों को उसने अपना ही समझ लिया। शरीर के होने से नेत्र आदि इंद्रियां घनी होती हैं, तब यह शरीर अपने को और इंद्रियों से मिला हुआ जानता है। जब अपना रूप जानकर जीव उनको ग्रहण करके इंद्रियों के विषयों को ग्रहण करता है, तब वही चिद रूप जीव परमार्थ है। यही सबसे परमार्थ है। इंद्रियों को उसने अपना मान लिया, इंद्रियों के विषय स्वतः उसके अपने आप होगा, उसको मानने ना पड़े। फिर उसने इन इंद्रियों की गवाहियाँ देनी शुरू कर दी। अब किसी कोई वार्तालाप मैंने अपने कानों से सुना है, जी वो मेरे लिए ऐसा बोल रहा था। अब इंद्रियों की गवाहियाँ देनी शुरू कर दी, क्योंकि उसने ये अपनी मान ली। कहते हैं यही सबसे बड़ा परमार्थ है। इस परमार्थ से आधार अध्यय भाव को वो मानता है, पर अधिष्ठान सत्ता में तो कुछ भी नहीं हुआ। उसकी इंद्रियां हैं क्या सत्ता की, जो वो माने, उसकी तो इंद्रियां ही नहीं है। पर जीव ने अपने आप को ये इंद्रियों वाला मान लिया। वह अद्वैत सत्ता तो ज्यों की त्यों अपने आप में स्थित है। देखो वो अद्वैत सत्ता ब्रह्म जी में भी है और जीव में भी है, दोनों में है। फर्क क्या हो गया? हाँ, ब्रह्म जी भूले नहीं, है ना, वो अपने स्वरूप में रहे, भले इंद्रियां लगी पड़ी हैं, नहीं भूले। उन्होंने कहा नहीं ये मैं हूँ, मेरी इंद्रियां हैं। और जीव को क्या मार पड़ गई? वो भूल गया, उसने कह दिया ये इंद्रियों को ये मेरा अपना मान गया। जैसे किसी के घर किराएदार बैठा है, बहुत साल बैठा रहा, तो उस किराए के मकान को उसने अपना ही समझ लिया। अब जीव ने भी ऐसे ही कर लिया। जैसे स्वप्न में परमार्थ से जीव अपने को किसी ग्रह में बैठे देखता है, वैसे यहाँ परमार्थ से आधार अध्यय भाव को देखता है। प्राण और मन अहंकार को वो धारण करता है और जानता है कि मेरे माता पिता हैं और मैं अनादि जीव हूँ। मान लिया उसने, मेरे ये माँ बाप हैं, मेरा ये घर है। अपना शरीर जानकर आगे 5 भौतिक जगत शरीर को ही देखता है ना। जैसे हम कहते हैं अंधों ने अंधों को पैदा किया, अंधे ही मर गए, सोच लेते थे ना,
अब अंधे हमने किसको बोला? जिसको ज्ञान नहीं है, जिसने अपने आप को शरीर वाला माना, है ना, अपने आप को शरीर वाला माना। आगे जो बच्चे पैदा हुए, जब साको ज्ञान क्या नहीं था, वो भी तो अपने आप को नहीं समझते, है ना, मैं मेरे बात तक ही रह जाएंगे। वो मतलब कुएं का मेंढक बनकर रह गए, वो बासी रोटियां खाते रहे। अब ये तो कोई हिम्मती पुरुष मेहनत करके कोई लंबी छलांग मार के उस कुएं से बाहर निकलेगा, तब जाके उसको समुद्र का आनंद आएगा। नहीं तो वो तो उसी को ही संपूर्ण समझता रहेगा, परिचिंतक को संपूर्ण समझता रहेगा। अब यहाँ पे जब वो बाहर निकलता है, फिर वो आज़ाद पंछी की तरह होता है। नहीं तो अपना शरीर जानकर आगे 5 भौतिक जगत शरीर को ही देखता है, तब अपने फूलने के अनुसार फिर अंग होते हैं। इसी प्रकार जो आदि शुद्ध चिन्ह मात्र तत्व में स्फुरण हुआ, तो चित्त कला उपजी। सबसे पहले मन उपजा, उससे अपने को तेज अणु जाना, तब उसमें अहम वृत्ति तो अहंकार हुआ, तब समझने लगे कि मैं कुछ हूँ। निश्चयात्मक वृत्ति बुद्धि हुई, फिर उसमें बुद्धि, पहले मन फिर बुद्धि, बुद्धि फिर से निर्णय लेने लग गया। चेतना रूप चित्त और संकल्प विकल्प रूप मन हुआ, फिर तन मात्रा उपजी, फिर इच्छा द्वारा उसके शरीर और इंद्रियां उत्पन्न हुई, तब देखने की इच्छा हुई, उस संबित में दृश्य भाषित हुआ। अब देखने की इच्छा हुई तो आँख पे बैठ गया। अब आँख से इसने देखना शुरू कर दिया, तो इसको ये नहीं लगा कि वो वृत्ति पे आरूढ़ होकर बैठे हैं, वहाँ से फिर बाहर को दृष्टि जा रही है, ये नहीं उसकी समझ में आया। क्या कहने लगे, मैं देखता पाया, मैं ऐसे तो शब्द भी देखे, फिर शब्द देखते हैं, बोलने में टाइम लगता है ना। वो आत्मा वो वृत्ति पर आरूढ़ होकर आत्मा जब विषय देश को बाहर की तरफ गई, अगर वो इस माया को आच्छादित कर गई तो उसने अपने आप को जाना, अगर नहीं कर सकी तो वो माया में हो गया ना, माया में अपने आप को उसने जाना नहीं। अब जब ये सब बोलने में टाइम लग रहा है और एक पलक हम देखते हैं नहीं, अब 1 मिनट में मैं ये किताब देख रही हूँ। अब अगर इसको बोलूँगी ना, वो आत्मा वृत्ति पे आरूढ़ होकर विषय देश को गई, अभी बोलने में टाइम लग रहा है और देखने में टाइम नहीं लग रहा ना। अब इसी प्रमाद के कारण, क्योंकि वो फटाफट इतना सजग है कि मिनट नहीं लगाता, मिनट सेकंड नहीं लगाता, एक ही काल में सभी इंद्रियों से, जब हम देखो खाना बना रहे हैं, है ना, कानों से भजन भी सुन रहे हैं, इंद्रियां काम भी कर रही हैं, है ना, और कोई बोल रहा है तो वो उसके शब्द कान भी ग्रहण कर रही हैं, त्वचा स्पर्श भी करिए, गर्म है कि वो है ठंडा है ना, कि सारी इंद्रियां एक साथ लग जाती हैं। इन इंद्रियों को कौन सजगता दे रहे हैं? मन भी अपना काम कर रहा है, भजन सुन रहा है, वो भी हाँ, वही है ना, सारा चल रहा होता है और सबको सत्ता देने वाला कौन है? वही है ना। एक ही काल में सारा खो रहा होता है, पर यहाँ पे जीव भूल जाता है कि उसके बिना तो मैं कुछ कर भी नहीं सकता। अब उसकी चेतना से ये सारा कुछ हो रहा है, पर वो समझने क्या लग जाता है, मैं। अब यहाँ पे भूल गया उसको, है ना, क्योंकि बोलने में टाइम लगता है और बाहर दृष्टि जाती है, वहाँ पे टाइम नहीं लगता, फिर उसको यही प्रमाद आ गया सबसे बड़ा। अब इसी प्रमाद के कारण उसने अपने आप को ये मैं मानना शुरू कर दिया। नहीं तो ये क्या है, शव है, उत्सव, उत्सव। गुरु पूर्णिमा का त्योहार हमारा इसलिए होता है कि इस शव से तो उठ। अब इस शव से उठेंगे तब तो हम जान पाएंगे अपने आप को कि मैं वही साक्षी हूँ, मैं सच्चित आनंद हूँ। नहीं तो इंद्रियों के साथ जुड़कर अपने आप को फिर उसने वही मान लिया। उस संबित में दृश्य भाषित हुआ, तब संबित शक्ति ने
प्रमाद दोष से अपने को द्वैत रूप जाना। जब देखने की इच्छा हो गई, विषय लेने की इच्छा हो गई, है ना, अब जब इच्छा हुई तो इंद्रियों के साथ तो जुड़ा, एक एक इंद्री के साथ जुड़ा। अब जब इंद्रियों के साथ जुड़ता है, जब इच्छा उत्पन्न होती है तो दो बन जाते हैं, द्वैत का संबंध जुड़ जाता है वहाँ पर। साथ ही उसके अपने माता पिता और कुल प्रगटे कि यह मेरी माता है, यह मेरा पिता है और यह मेरा कुल है, यह चिरकाल से चला आता है। अब इसको हम बासी रोटी खाना कहते हैं। जिस कुल में पैदा हुए उस कुल में इतना मोह कर लिया कि ये मेरी माँ, ये मेरा बाप, ये मेरा भाई, उस मोह से बाहर ही ना निकल सके। बल्कि हमें क्या समझना चाहिए था कि ये मेरे कर्मों का लेन देन का भुगतान की मेरी सामग्री है। उनके साथ ही तो है हमारे कर्मों के लेन देन। हम उनको भुगतान की सामग्री ना समझकर हमने वहाँ पे मोह आसक्ति बना ली। अब अंतमति सोई गति। अब अंत काल में अगर हमारा मोह पुत्र में या घर परिवार में रह गया तो मुड़ वापस वहीं आएंगे। यही कह रहे वे, चिरकाल से ऐसे ही चला आ रहा है। तो ये बासी रोटी खाना हुआ कि ना हुआ? जहाँ जन्मा फिर वहीं पे ही मरा, फिर वहीं पे फिर से उसने जन्म लिया, बाहर तो गया नहीं। और वैसे हम बासी रोटी खाना चाहेंगे नहीं, हम कहेंगे हमें फ्रेश रोटी हो। फिर फ्रेश रोटी हो तो फ्रेश मतलब अपने कर्मों को देख के सजगता के साथ करें कि दोबारा मुड़ वापस ना आए। वहाँ पर कोई सामान छूट जाएगा, यहाँ पे इस भवन में तो लेने आएंगे ना, सामान छोड़ना ही क्यों, है ना। किसी मोह शक्ति में किसी के रहना और खुद रहना ही क्यों। इसी प्रकार अहंकार सहित एक दैत्य विचरने लगा। वो दैत्य कौन हुआ? हम स्वयं हो गए, है ना। अब यही विचार से, अब ये विचार क्या हो गया कि मैं नाम रूप आकार वाला, मैंने अपने आप को यही मान लिया। अब इसी से घर परिवार संबंध जोड़ लिए मैंने सबके साथ। संबंध हमेशा दो में होते हैं, दो में होते हैं ना संबंध। तो वो तो कहते हैं परमात्मा तो अद्वैत है। मैं अद्वैत होते हुए भी अद्वैत ना रहा, द्वैत्व में आ गया। अब जब द्वैत्व में आ गया तो छूटूंगी कैसे? द्वैत्व में तो मैं मेरा, है ना। मैं मेरे से जब तक मैं ऊपर नहीं उठती तब तक मैं एक में तो आ ही नहीं सकती। एक भी मैं दो की अपेक्षा से बोल रही हूँ, वहाँ पे कोई शब्द ही नहीं, वहाँ पे हम कुछ बोल ही नहीं सकते। वहाँ पे खाली बस हम अपनी अनुभूति ले सकते हैं, जिसको हम कहते हैं टॉफ़ी चूसना। बस वो रस चूसो अपनी आत्मा दा, मुँह से नहीं कुछ बोल सकते वहाँ पर। अब वही जब आनंद आना शुरू हो जाएगा ना अपने आप को, तब अपनी मस्ती आएगी और तब अद्वैत हो जाएंगे। अभी अद्वैत शब्द बोला जा रहा है समझने के लिए, नहीं तो वहाँ पे अद्वैत भी द्वैत की अपेक्षा से बोला जाता है, नहीं तो वो बोलने की जरूरत भी नहीं है। ओम तम नमामि, ओम